हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल का ये अकाउंट एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई क्लास 12th चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट नंबर 6 ये छठे नंबर का वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम ये बता दें ये हमारी लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग आप लोग यूट्यूब पे देख पा रहे हैं। तो आज बच्चों क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहली चीज, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमने जो देखा था कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स के जो प्रॉफिट का अमाउंट का कैलकुलेशन हमने देखा था। ठीक, आज हम उसके आगे उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे, बट उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, मतलब पार्टनरशिप में ही, मैं और कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। आखिर पार्टनरशिप में बच्चों का क्वेश्चन आता है, मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे पूछते हैं सर पार्टनरशिप में हम ऐसा क्या पढ़ते हैं। अकाउंट तो हम 11th में पढ़ चुके हैं, आखिर पार्टनरशिप 12th में ऐसा नया क्या है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि हम अकाउंटिंग के कौन से लेवल पर है ना। तो 11th में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों। 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन किसी बिजनेस का ऑनर रहता है, और उसमें भी हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, ट्रेडिंग बिजनेस देखा था। तो उसकी अकाउंटिंग देखी थी हमने उसमें सबसे पहले क्या देखा था, हमने देखा था जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, आपने या तो मॉडर्न टेक्निक से देखा होगा या गोल्डन रूल उससे देखा होगा। ठीक, तो जिसमें हम क्या करते हैं, सेल, परचेज, सैलरी की एंट्री है ना, एक्सपेंसेस की एंट्री और असेट परचेज करने की एंट्री, ये सारी एंट्री देखी थी। ठीक, और जो आखिरी चैप्टर था उसमें आपने देखा होगा कि हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पी&एल। ठीक है, ट्रेडिंग पी&एल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। यही 11th में हमने देखा था। ठीक है, जरा एक बार फिर से रिवाइज करें, क्या देखा था हमने। सर पूरा पढ़ाओगे क्या? नहीं बेटा, हल्का सा सिर्फ एक चीज यहाँ पर आपको बता रहा हूं, जरा देखिए। हम लोग क्या करते थे, उसमें हमने देखा था कि पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है और आखिरी में हमें ट्रायल बैलेंस मिलता था, है ना। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, इसको फास्ट पी&एल बोलते हैं सभी लोग, है ना, पी&एल। ठीक, तो मैं भी यही बोलूंगा। तो इस तरीके से सर पूरा मैं पूरा फॉर्मेट कभी नहीं बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि पूरा फॉर्मेट यदि मैं बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। आप फॉर्मेट जानते हैं, तो मैं हमेशा अकाउंट इसी तरीके से टी फॉर्मेट में बनाऊंगा, ठीक है ना। और आपको पूरा कंप्लीट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, और आप लोग जानते हैं अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर और, ठीक, तो पी&एल होता है। ठीक है, और पी&एल में से एक होता है बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इधर असेट लिखते थे। सर हमको ये क्यों बता रहे हो? बिल्कुल बेटा, ये बहुत जरूरी है, यदि आप आगे पार्टनरशिप पढ़ना चाहते हैं तो समझना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। आखिर पार्टनरशिप में ऐसा आप क्या नया पढ़ोगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक और चीज मेरा ध्यान रखना, जैसे लायबिलिटी मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप जानते हैं जो चीजें। ठीक है, तो असेट एंड लायबिलिटी क्या होता है, इधर हम लिखते थे इनकम, है ना, इधर इनकम आती थी, जिसको हम रेवेन्यू भी कहेंगे, रेवेन्यू भी आता था, है ना। इनकम रेवेन्यू इधर आता था, और इधर एक्सपेंसेस आते थे, राइट, एंड लॉसेस, जो भी लॉस होता था, एक्सपेंसेस एंड लॉस। ठीक, इस साइड आता था। जो भी प्रॉफिट होता था, है ना, जिसको हम बोलते थे नेट प्रॉफिट, इसको हम क्या करते थे। अच्छा, ये प्रॉफिट आता कैसे था, ध्यान दें, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग पी&एल का क्रेडिट साइड ज्यादा होता है ना, और ये क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए ये 1000 है, तो यहाँ का 900 टोटल है, तो 100 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब यहां से आपका पार्टनरशिप चालू होता है।
ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। हम सोल प्रोप्राइटर में क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट को एक्चुअल में हम यहाँ पर कैपिटल लिखते थे, है ना। कैपिटल मान लीजिए इसकी 2000 की कैपिटल है, तो ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है ना। तो इस ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड कर देते थे, क्या ऐड करते थे, हम ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, यहां से यहां ऐड कर देते थे। सर हम ये तो जानते हैं, फिर आप हमको क्यों बता रहे हो? बेटा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान से, बिना वजह तो मैं कोई चीज बताऊंगा ही नहीं। क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को यहां ऐड कर देते थे, ठीक है, यही करते थे, है ना। ये गलत तरीका था। क्या बात कर रहे सर, हमने तो 11th में यही करा है। हाँ, आपने 11th में यही करा है, मैं जानता हूं, है ना। बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको बताया है कि इसका रियल तरीका क्या होता है। प्रेजेंटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही किया जाता है, ध्यान से सुन लो। एग्जाम और प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही किया जाता है, बट रियल लाइफ या रियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं किया जाता। तो सर फिर क्या किया जाता है, अब उसको ध्यान से सुनो, है ना। पहले तो मैं 11th का कॉन्सेप्ट आपका सुधारना जरूरी है, तब जाके हम 12th के पार्टनरशिप को समझ पाएंगे, है ना। और बहुत ज्यादा काम आएगा ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। पूरा पार्टनरशिप का बेस यहाँ पर बनता है, ठीक। तो मैं इस वीडियो का नाम ही रखूंगा पार्टनरशिप बेस, या बेस ऑफ पार्टनर, राइट, पार्टनरशिप। चलिए तो देखिए, एक्चुअल में होता ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट होता है बच्चों, ये नेट प्रॉफिट को हमको एक कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है ना। कोई सा भी चीज यहाँ पर अकाउंट के रूप में ही होता है, जैसे फर्नीचर का अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी में लोन अकाउंट, तो कैपिटल का भी अकाउंट होता है। तो यहाँ देखो मेरे को ये जरूरत लगेगा इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, अब यहाँ ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, किसका, ऑनर का, ठीक है। और हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, सारे लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और सारे एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ये ध्यान रखना। तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का यहां पर लिखा जाएगा बाय ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और कितना लिखा जाएगा, 2000, ठीक। फिर इसके बाद में ये जो प्रॉफिट आया ना बेटा, इस प्रॉफिट को यहां इस कैपिटल अकाउंट में ले जाना होगा, और यहां से यहां ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सर लिख देंगे, और क्या यहां लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, नहीं, अकाउंट में कभी भी कुछ भी ऐसे ही उठा के नहीं लिखा जा सकता। यदि ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है ना, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो मुझे इस अकाउंट से ये अमाउंट 100 रुपीज का अमाउंट जो कि नेट प्रॉफिट है, उसको यहां से यहां ले जाना है, राइट। अब मुझे जब इस प्रॉफिट को यहां से यहां ले जाना है, तो मुझे ट्रांसफर एंट्री करना पड़ेगी, जर्नल एंट्री, और इस जर्नल एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, जब किसी अमाउंट को किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाना होता है, तो इसे ट्रांसफर अकाउंट बोलते हैं, ओ सॉरी ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। अब ये ट्रांसफर एंट्री होती क्या है ना, इसका रूल क्या है, इसका कोई रूल नहीं है, इसका सिंपल सा एक छोटी सी बात है, आपको देखना ये है कि ये अमाउंट एक्चुअल में कहां है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, आप खुद गेस करें, जरा बताइए, जरा दिमाग में सोचिए कि किस साइड है। जो बच्चे इसको कह रहे हैं सर ये डेबिट साइड है, वो बिल्कुल गलत है, ये एक्चुअल में डेबिट साइड नहीं है, ये बैलेंस 100 रुपीज किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, बात समझ में आई, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। ये बैलेंस एक्चुअल में क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, है ना। ये सब 11th की बात है बेटा, एक भी चीज अभी तक मैंने पार्टनरशिप की या अकाउंट 12th की नहीं बताई है, ये पूरा 11th है।
और ये बताना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुने। ये क्रेडिट बैलेंस है और इस क्रेडिट बैलेंस को हमको क्या करना है, इस क्रेडिट बैलेंस को हमको, मेरे को बेटा बार बार स्क्रीन देखना पड़ती है कि आप लोगों को सब सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, ओके। तो इस बैलेंस को हमको यहां से ले जाना है, तो इस बैलेंस को हमको यहां से ले जाने के लिए इसको अपोजिट करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये तो बात आपको मालूम है, बैलेंस को बराबर करना पड़ता है, ओ सॉरी, अकाउंट को बराबर करना पड़ता है, उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट। तो ये 100 ज्यादा है तो 100 हमें इधर लिखना होगा, मींस हमको 100 अमाउंट से क्या करना है, इस P&L अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। जब हम इस 100 अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे तब जाके यहाँ पर आएगा, है ना। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कि हमको क्या करना है, P&L अकाउंट को डेबिट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से, 100 अमाउंट से, राइट। और क्रेडिट किसको कर देंगे, ये अमाउंट जहां हमें भिजवाना है। क्रेडिट क्यों कर देंगे सर, बेटा रूल है, एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होगा, भाई इसमें से हमको निकाल के उसमें डालना है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यदि डेबिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो इस अमाउंट को, और ये भी ध्यान रखें, जो बैलेंस है ना, उसके अपोजिट साइड से वो निकलेगा। ये 100 कहाँ है, क्रेडिट में, तो इसको निकालना है, तो इसका अपोजिट क्या है, डेबिट। तो हमको इस अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट। ये एक बार और आखिरी बार बता रहा हूं आप लोगों को, ट्रायल बैलेंस, हाँ डाउट होगा तो जरूर बता दूंगा। ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रांसफर एंट्री, डाउट होगा जरूर बता दूंगा, पर आगे होके जब भी हम इस ट्रांसफर एंट्री को करेंगे बेटा, तो इसका मैं इसको डिटेल में नहीं समझा सकता, है ना। तो ये ध्यान से समझे, डाउट है तो आप चैट पर पूछ सकते हैं। तो क्या करेंगे, P&L को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्या कर देंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को, क्योंकि हमको उसमें ये अमाउंट भिजवाना है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितना, 100, ठीक। एक और रूल बता देता हूं, हमने कैपिटल को क्यों क्रेडिट करा, इसलिए भी ध्यान से सुनना है ना, क्यों करा, एक और कारण है, समझ ले। मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक से हम बताएंगे, गोल्डन रूल वाली टेक्निक से हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बहुत जगह वो रटन विद्या है ना, कि गोज इन गोज आउट डेबिट, मेरे को तो याद भी नहीं रहता वो, तुम अपने यहाँ रटने का काम है ही नहीं बेटा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम। यहाँ देखना, कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी, है ना। तो कैपिटल होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम क्या बैलेंस होता है उसका, क्रेडिट। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। हम एक्चुअल में ये 100 रुपए का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बिजनेस, ध्यान रखना है ना, बिजनेस, बिजनेस का मालिक नहीं, बिजनेस, बिजनेस क्या कर रहा है, अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। बिजनेस एक तरह से क्या बोल रहा है अपने मालिक को, अपने ओनर को, कि देखो आपने जो बिजनेस करा उसका 100 रुपए का प्रॉफिट मेरे पास में रखा हुआ है, ये 100 रुपए का प्रॉफिट मुझे आपको देना है, तो मैं ये 100 रुपए आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरे को पहले, बिजनेस है ना, ध्यान रखना, बिजनेस बोल रहा है, बिजनेस बोल रहा है कि मैं पहले आपको 2000 देने थे मेरे को, अब 100 रुपए और बढ़ गए, टोटल 2100 रुपए मैं आपको दूंगा। बात समझ में आ रही है ना, तो मैं आपको दूंगा, मैंने आपको दिया नहीं है, मैं आपको दूंगा, इसलिए मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, और मैं कौन, बिजनेस, ठीक। हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना है कि बिजनेस के लिए क्या होगा। हम कभी भी अकाउंटिंग ऑनर के लिए नहीं करते, हम बिजनेस के लिए करते हैं। 11th के हमारे बेसिक ऑफ अकाउंट नाम से आपको अगले कुछ 15 दिनों में आपको मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, अकाउंट के पार्ट्स वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये 11th का है,
ये 12th का नहीं है, बट ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो कि हमें अभी पहली बार लाइव देख रहे हैं या जो पहली बार अब यूट्यूब पे हैं हम लोग, तो उनको ये चीज मालूम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है। मेरे ये स्टूडेंट्स जानते हैं जो मेरे से 11 पढ़े हुए हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट नेचर की होती है, ठीक है ना। उसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। हम बिजनेस अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, 2000 से 2100 कर रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, क्रेडिट को इंक्रीज करना हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट गोल्डन रूल, सॉरी मॉडर्न टेक्निक से आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा, नहीं तो आप हमारे 11th के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी तो वो रटन विद्या है, क्या आया क्या गया, उसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग तो यहाँ लगेगा, राइट, मॉडर्न टेक्निक में दिमाग लगेगा। तो चलिए, तो क्रेडिट लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इस वजह से यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। फाइनल शॉर्टकट में आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, जो हमने अभी बात कही सिर्फ 1 मिनट में। जो भी प्रॉफिट होता है P&L में होता है, P&L के क्रेडिट में होता है, उसको हमको कैपिटल अकाउंट में भेजना रहता है या ट्रांसफर करना रहता है, इसलिए हम एक ट्रांसफर एंट्री करते हैं। ट्रांसफर एंट्री का एक सिंपल सा रूल तो ये है कि ये क्रेडिट में है और इस अमाउंट को मुझे कहीं और ट्रांसफर करना है तो इसका अपोजिट करना होगा, डेबिट करना होगा, इसलिए मैंने P&L को डेबिट करा और क्रेडिट किसको करा, जहां पर इस अमाउंट को भेजना है, द कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी है जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया। इसको डेबिट करने का एक और कारण है, वो हम अब यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम 11th के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे और हम अभी 12th के क्लास में हैं, ठीक है। ये पूरा चीज हम 11th में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है टू, ध्यान से सुनना, टू कैपिटल अकाउंट। क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो 11th में यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा है। बेटा वो आपके 11th के हिसाब से सही था, है ना। अब आप 12th में आ गए हैं, बाय क्या लिख दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो गया ये, 100, ठीक, यही करते थे। अब यहां पर हम क्या निकालते हैं, इसका बैलेंस, तो ये 21 और इस तरीके से यहां पर आ जाएगा 2 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक, कितना 21 100, और इसको हम यहां पर लिखते थे बैलेंस शीट पर। हमको 11th में क्या सिखाया गया है कि यहां पर आप क्या लिख दो, नेट प्रॉफिट, और यहां पर ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। ये एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये याद रखना, है ना। ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम जरूर ऐसा कर सकते हैं। 11th में क्या है कि बड़े क्वेश्चन नहीं हो सकते, इसलिए शॉर्टकट मेथड्स बताई जाती है जो कि सही थी 11th में, बट अब आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होता था 11th में, सर हमको समझ में आ गया, आप रिपीट मत करो, ठीक है। तो 12th में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। हम पार्टनरशिप में ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। क्या पार्टनरशिप में हम ऐसा कर सकते हैं, जरा सोचिए, नहीं कर सकते। जैसे कि कल आपने देखा था चेतन भगत का प्रॉफिट कितना था, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था या नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट था। लास्ट वाला वीडियो नंबर 5, ये 6th है, राइट। तो आपने उसमें देखा था कि हमने बताया था कि चेतन भगत को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, राइट, और उस 2 लाख के प्रॉफिट को वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, है ना। तो क्या ये 2 लाख सिर्फ अब चेतन का है, क्या ये 2 लाख सिर्फ अब भगत का है, नहीं, ये अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो यहां से हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। इसके पहले मतलब
कि आपको ना तो पार्टनरशिप में सेल्स की एंट्री आएगी, ना परचेस की एंट्री आएगी, ना सैलरी, ना वगैरह किसी भी चीज की, मतलब जो पूरे एक ईयर में होता है एक बिजनेस में, जो जो पूरे एक ईयर में होगा वो आपको यहाँ एंट्री नहीं करना है। वो एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था 11th में। यहां से आपका चेंज होता है पार्टनरशिप, क्योंकि बिजनेस तो वैसे ही चलेगा ना। आप मुझे बताइए, कहीं से आप सामान खरीदते हैं तो क्या आप देखते हैं ये पार्टनरशिप है या नहीं? आपको क्या मतलब, सामान बेचने वाला क्या ये देखता है कि ये पार्टनरशिप है या क्या है? नहीं ना। ये तो बिना इसके बिजनेस चलता रहता है, पूरा ट्रेडिंग पीएनएल बन जाता है, और आखिरी में जो नेट प्रॉफिट होता है ना, यहां से चालू होता है पार्टनरशिप। इसके पहले पार्टनरशिप चालू नहीं होती अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। नहीं तो पार्टनरशिप तो थी, पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं बदलता है, यहां से बदलेगा। अब सर क्या बदलेगा? चलिए, यही तो हमको पूरे 12th में पढ़ना है, पार्टनरशिप सेक्शन में यहीं से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए तब यहां पर क्या होगा। देखिए, क्या बताइए, क्या यहां पर सिर्फ एक की कैपिटल होगी? यहां पर नहीं, यहां पर कैपिटल होगी चेतन की भी और भगत की भी, है ना। ऐसे कितने लोगों की हो सकती है? 50, है ना। मैक्सिमम हमने 50 मेंबर्स बताया। अब इन 50, या अभी हम दो पार्टनर लेके चल रहे हैं, यहाँ दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स की कैपिटल होगी, उन दोनों की कैपिटल में इस प्रॉफिट को, ठीक है, इसका लास्ट वीडियो में हमने देखा था कितना प्रॉफिट आया था चेतन का, 1,40,000, और इसका कितना आया था? 60,000, राइट। तो इसको 40,000 और इसको 60,000 देना है। अब जरा सोचिए क्या एंट्री करें, क्या होगी एंट्री? क्या यहां से डायरेक्ट दोनों को एंट्री फॉरवर्ड कर दे? नहीं। अब यहां पर आता है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्या सर? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि बांटना, सही तरीके से एप्रोप्रिएट करना, बांटना सही तरीके से। बात समझ में आई? एक्चुअल में हम क्या करेंगे, मैं ये हटा रहा हूं, मुझे जरूरत है ना। देखिए, हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सी चीजें अभी करना बाकी है। जैसे कि याद करो फर्स्ट लेक्चर हमारा, जिसमें हमने कहा था कि इन्होंने आपस में बात करी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, है ना, कमीशन, और प्रॉफिट को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ये जो सारी 4-5 जो मैंने अभी पॉइंट कहे, ये एक्चुअल में बिजनेस के नहीं है, ये पार्टनरशिप के मैटर है। इसलिए ये सारी बातें जो हमने वहां पर देखी थी, ये सारी बातें ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आती, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती, वो पार्टनरशिप का मैटर है। और मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप कहां से चालू हो रही है? इस बिजनेस के नेट प्रॉफिट के बाद से, ठीक है। बिजनेस के नेट प्रॉफिट के बाद से यहां पर चालू हो रही है हमारी पार्टनरशिप। तो अब इस अमाउंट को हम एक स्पेशल अकाउंट में लेके जाएंगे, जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट वगैरह अकाउंट का कुछ होता नहीं है, सिर्फ अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। बाकी उसमें क्या आएगा ये कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, ये याद रखना। जो लोग कहते हैं कि तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। और ये एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? सर क्या लिखा है, थोड़ा सा राइटिंग, बेटा मेरी राइटिंग ऐसी है ना।
बट आपको ये सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक, ये रहे हमारे नोट्स, ठीक है। और इसमें आप आ जाएंगे पेज नंबर, ये चल रहा है आज हम जो देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, हम आज एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख रहे हैं। और मैंने जो अभी कहा आपसे सोल प्रोप्राइटर वगैरह ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार और रीड कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में एमपी बोर्ड के लिए ये थ्योरी जरूरी है, क्योंकि उनसे पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ये लिखना हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। ये अब इसमें जो कह रहा था उसमें ये चीज समझिए कि इसका फॉर्मेट कुछ नहीं होता है ना, कि यहाँ पर ये सब आएगा, ये डिपेंड करता है कि उस बिजनेस में ये इतनी चीजें हैं तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि हम अभी हमारे चेतन भगत के क्वेश्चन में हमने अभी क्या देखा, सिर्फ प्रॉफिट है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सिर्फ उतनी ही चीजें आएगी, ठीक है। तो ये रहा पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब हम इसको बोर्ड पर देखेंगे। ये सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा था कि सब कुछ आपको कंप्लीट फॉर्मेट में मिल जाएगा। हम यहाँ पर उसको एप्रोप्रिएट तरीके से लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉफिट को यहाँ लेके आना है, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि सर यहाँ से इस 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आया है इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक जर्नल एंट्री करना होगी, ठीक, वो ट्रांसफर एंट्री करना होगी। और ट्रांसफर एंट्री अभी मैंने आपको समझा दी है। क्या ट्रांसफर एंट्री होगी बेटा, ये 2 लाख कहाँ है, क्रेडिट में है, एक्चुअल में ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको निकालने के लिए पी एंड एल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। ये देखो 2 लाख से मैंने इसको डेबिट कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद में मैं क्या करूंगा, क्रेडिट किसको करूंगा, मेरे को कहां ले जाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ले जाना है, इसलिए मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दूंगा बेटा, क्रेडिट कर दूंगा। मैं एप्रोप्रिएशन को अब मैं एप लिखूंगा, है ना, पूरा लिखने में टाइम लगेगा बच्चों, मतलब नहीं है, आप यदि ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसको आसानी से पकड़ लेंगे मैं क्या लिख रहा हूं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कितने से, 2 लाख से, ठीक। और 2 लाख से ये क्रेडिट हो गया, क्यों हुआ, एक तो ट्रांसफर वाला रूल, दूसरा रूल क्या है कि यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है, यहां पर प्रॉफिट से होगा ना, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, राइट। तो ये इस वजह से यहाँ क्रेडिट होगा। वैसे तो बच्चों मैं कभी भी जर्नल एंट्री बताता नहीं हूं, मैं सिर्फ 11th के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, मैं बच्चों को हिंट देता हूं और वो खुद अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं, पर इतना उनको डेवलप किया जाता है। और अभी अभी आपको इतना डेवलप, जो कि नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार मुझसे अकाउंट डायरेक्टली 12th में पढ़ रहे हैं, वो लोग अभी इतने डेवलप नहीं हो पाएंगे कि मैं उनको डायरेक्ट हिंट दूं और वो जर्नल एंट्री बना ले। अदरवाइज हम तो 11th में हमने ऐसे ही पढ़ाया है, हम हिंट देते हैं, बच्चे खुद अपनी एंट्री बताते हैं। एक बड़ी बात है, आप जितने भी वीडियोस आप कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे, मैं बेटा मैं लगभग मैं श्योर हूं कि हर जगह आपको बना फटाक से सबसे पहले तो जर्नल एंट्री लिख देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आप यदि 11 के मेरे वीडियोस देख लेंगे तब आप इस लेवल पे होंगे कि आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, एंट्री बनाएंगे। और बेशक हम आगे 12th में, मैं बता रहा हूं, हम आगे अभी तो ये मैंने पहली एंट्री बताई है, अब मैं कुछ एंट्रियां नहीं बताऊंगा, आप खुद बनाएंगे और देखना आप बनाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्ट करा है आपको समझाना है यहाँ पर, क्योंकि लाइफ में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री रटी हुई नहीं हो सकती, ना जाने इतने अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों,
जिनको हम रट नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सैलरी, परचेज, क्या इनकी ही एंट्री होती होगी? अभी चलिए जीएसटी आ गया, तो जीएसटी की एंट्री किसने बताई? किसी ने नहीं बताई। ये सिर्फ अकाउंटिंग अच्छे से जानने वाला बंदा ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री बना लेगा। क्या जीएसटी गवर्नमेंट ने जीएसटी की एंट्री बताई होगी? नहीं बताई। ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो लोग अच्छे एजुकेटेड, मतलब हाईली अकाउंट में तो वो उनका लेवल ही अलग होता है, वो लोग बनाते हैं। तो वो लोग कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उन्होंने रटी नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ ध्यान रखना, हम समझते हुए पढ़ेंगे। तो इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं बेटा आज के टॉपिक को। तो ये एंट्री करेंगे और इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा हमारे अकाउंट में? तो पोस्टिंग ये होगी कि यहाँ पर हम लिख देंगे नेट, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पर क्या हो गया, इसकी पोस्टिंग क्या होगी? पोस्टिंग कर रहे हैं अपन बेटा, है ना। तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना? 2 लाख। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। इसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। आपको कुछ बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, कुछ बुक में नेट प्रॉफिट दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप उसको नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, तो जब भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो क्या हमें पहले ये बनाना होगा? नहीं बेटा, हम अभी क्वेश्चन कैसे करना है हम वो समझ ही नहीं रहे हैं, हमको समझना ही नहीं अभी। अभी तो हम रियल लाइफ को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में रियल लाइफ में होता क्या है ना। हम अभी अकाउंटिंग समझ रहे हैं, फिर हम समझेंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। अभी से क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो, है ना। तो हम अभी रियलिटी को समझ रहे हैं, एक कंटिन्यू प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी हम एक क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहां पर हम देखें तो क्या देख रहे हैं? हाँ, ये 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब इस 2 लाख के प्रॉफिट को क्या करना है हमें? हमको चेतन और भगत का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें इसको क्या करना है? रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रेशो कौन सा रहेगा? हम देख चुके हैं 70-30 का, हमारे लास्ट वाले वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं। और कितना अमाउंट निकलेगा ये भी हम देख चुके हैं, यहाँ हम कैलकुलेशन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से 1,40,000 किसको ट्रांसफर करना है? चेतन को। और 60,000 किसको करना है? भगत को। क्या एंट्री होगी? अब एंट्री वही होगी, फिर से ट्रांसफर एंट्री। जो चेतन को 1,60,000 देना है वो कहां है? वो यहां है सामने। किस साइड? क्रेडिट के साइड में, है ना, क्रेडिट बैलेंस है। अब 1,60,000 मेरे को इस अकाउंट से निकाल के किसके अकाउंट में भेजना है? चेतन के, है ना। तो इसको यहां मैं चेतन का अकाउंट बना देता हूं। हमको अभी चेतन का कैपिटल बताया था क्या? हाँ सर, सबसे पहले वाले एग्जांपल में देखो तो हमारा चेतन का बैलेंस था 10 लाख रुपीस, है ना। सबसे पहला वीडियो आप देखेंगे तो चेतन की कैपिटल ये है, यहां लिख देंगे चेतन। ठीक है, मैं बस सी लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक। तो चेतन का कैपिटल ये हो जाएगा और भगत का कैपिटल अकाउंट मैं यहां पर बना रहा हूं, है ना। ये हटा रहा हूं मैं, बोर्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? भगत का अकाउंट, भगत का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो भगत की कैपिटल कितनी ले लें? भगत की ओपनिंग बैलेंस हम ले लेते हैं 1 करोड़, उसने लगाया था। ठीक है, तो यहां पर मैं सीधे 1 करोड़ लिख रहा हूं, है ना। ये 1 करोड़ है। ठीक है, अब इतने जीरो लगाऊंगा, उससे अच्छा मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब 1,60,000 मेरे को चेतन को देने हैं। इसमें से
अब एक चीज तो पहले ये देख लो कि हम कोई पैसे निकाल के ऐसे 1,60,000 गिने और चेतन को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बिजनेस सिर्फ ये बोल रहा है, या जो फर्म है, उन लोगों का एक जॉइंट फर्म है, वो ये बोल रही है कि ठीक है, हम लोगों ने मिल के 2 लाख रुपए का प्रॉफिट इस बिजनेस से अर्न करा है, और इसमें से 1,60,000 रुपए चेतन का है और 60,000 रुपए भगत का है, जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या बोल रहा है? जो कि प्रॉफिट के रूप में मैं आपको अभी आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, कैश थोड़ी ना दे रहा हूं। इतना प्रॉफिट है, आप अपने हिसाब से जब लगे निकाल लेना कैश में। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ यहाँ पर एंट्री हो रही है, पेमेंट का लेन देन कुछ नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो हम यहां से जब प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं तो 1,60,000 हमको चेतन को देना है। क्या एंट्री करेंगे? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। मैंने क्या कहा था? 1,60,000 क्रेडिट में है, ठीक, मुझे इस अकाउंट से निकालने हैं, तो मैं इस अकाउंट को क्या करूंगा? इस अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, राइट? तो देखो, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक, कितना? 1,60,000, ओ सॉरी 1,40,000, सॉरी बच्चों, 1,40,000 टू किसको देना है? चेतन को। तो चेतन की लायबिलिटी, सॉरी चेतन की लायबिलिटी नहीं, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि चेतन को मुझे 1,40,000 देना है, तो मैं चेतन का जो कैपिटल अकाउंट है क्या कर दूंगा? क्रेडिट लायबिलिटी को बढ़ा दूंगा, किसकी? बिजनेस की, ठीक है ना? तो ये हो गया चेतन कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब इसकी पोस्टिंग जरा करें। इसकी पोस्टिंग क्या होगी बेटा? मेरे को पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्या करना है? टू सीज कैपिटल, मतलब चेतन की कैपिटल लिखना है, चेतन कैपिटल, और यहां पर मैं लिख दूंगा 1,40,000, और चेतन के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय पी&एल अप्रोप्रिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना? 1,40,000। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बोर्ड में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 1,40,000 हम यहां पर लिख देंगे, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? चेतन को ट्रांसफर करने की एंट्री। अब आप खुद सोचें कि भगत को हमको पेमेंट ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री होगी? बच्चों, यदि आपने कहीं और पढ़ चुके हैं और आपने डायरेक्ट एंट्री देखी होगी, उन्होंने आपको बोला होगा बच्चों पेमेंट ट्रांसफर करने की एंट्री ये होगी, यही देखा होगा। क्या आपको जरा सा भी उन्होंने सोचने के लिए मजबूर होने दिया? नहीं, ये गलत तरीका है। जब तक आप अपने दिमाग पर लोड नहीं डालोगे, आपको चीजें याद भी नहीं रहेगी। नहीं तो याद करना पड़ते हैं, बच्चे इसको रटते हैं, मैंने देखा है। हालांकि मेरे बच्चे नहीं रटते, हाँ, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो नहीं रटते, क्योंकि मैं उनके दिमाग पर इतना जोर डालता हूं कि उनको ये खुद बनाते हैं, और जब खुद ने बनाया तो क्या बोलना है, ठीक है। चलिए, चेतन को ये ट्रांसफर हुआ, अब भगत को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री है, कुछ भी नहीं बदलेगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर कहा, यहाँ है ना, एप्रोप्रिएशन में यहाँ 60,000 रुपए है, ट्रांसफर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक एंट्री करना पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000, और भगत के अकाउंट को क्या कर दूंगा? भगत के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों क्रेडिट कर दूंगा, मैं समझा चुका हूं, है ना। और आपने भी, मेरे ख्याल से कई बच्चों ने ये सोच लिया होगा, ये बिल्कुल सही एंट्री सोच ली होगी। इसकी पोस्टिंग क्या होगी? टू भगत कैपिटल अकाउंट, कितना? 60, और यहां पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना? 60,000। अब क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं, ये अकाउंट बैलेंस हो गया, है ना। 2 लाख 2 लाख दोनों तरफ हो गए, ठीक। और इनके हम क्या करेंगे? जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, 1,60,000 और 11,40,000, है ना।
ये देखो टू क्लोजिंग बैलेंस, इसको कहाँ लिख देंगे, 11,40,000, और यहां पर कितना निकलेगा बेटा, टू क्लोजिंग बैलेंस कितना, 1,60,00,000 है ना, इसको ऐसे लिखा जाएगा, फुल जीरो लगा के आप लिख लेना। इन दोनों को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए जाएंगे। ये सही तरीका है और ये है पार्टनरशिप। बस कुछ और मिनट, 4-5 मिनट बात कंप्लीट कर लेता हूं मैं। हम पार्टनरशिप में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जो आता है उसको हम लोग कहां ले जाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में, और उसको क्या करते हैं, जो भी इनकी पार्टनरशिप में जो भी बातें हुई आपस में, सैलरी कमीशन वगैरह, वो सब कहां से दिया जाएगा, इस अकाउंट से। क्योंकि हमारे एग्जांपल में ये हमने बेसिक एग्जांपल लिया था, इसलिए हमने इसमें केवल अभी प्रॉफिट को शेयर करना ही लिया है। ठीक, यदि यहाँ पर सैलरी होती तो सैलरी की भी एंट्री यहाँ आती, पर अभी हमने क्या लिया है, प्रॉफिट। ठीक, तो इस उसको केवल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इससे छोटा एग्जांपल हो ही नहीं सकता पार्टनरशिप का, क्योंकि कम से कम प्रॉफिट को तो शेयर करना पड़ेगा ना। बिना प्रॉफिट को शेयर करे क्या यहाँ पर वो हो सकती है पार्टनरशिप, नहीं। तो उसको शेयर करने के ये एंट्री है। ये एंट्री तो कौन सी है, P&L अकाउंट से एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, और ये एंट्री कौन सी है, ये दोनों एंट्री है पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करने की एंट्री। ठीक, उनका इस तरीके से पोस्टिंग होगी, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बेटा अभी तो क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ है ना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे बिल्कुल उतावले रहते हैं, सर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा क्या, क्वेश्चन में हमको ऐसा ही करना रहेगा। अभी आराम से क्वेश्चन में क्या करना है वो सब हम आराम से देखेंगे। हम अभी लॉजिक समझ रहे, कॉन्सेप्ट समझ रहे, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो बहुत इजी, किताब में भी मिला है कि अब बुक उठाओगे बुक में भी मिल जाएगा, ये क्वेश्चन करा हुआ है। कैसे करा, क्यों करा, ये है इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस दो की जगह एक डायरेक्ट एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सिंगल एंट्री, तो वो डायरेक्ट सिंगल एंट्री में यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, यहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखो ये अमाउंट, ये और ये दोनों लाइन में कॉमन है ना, तो इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 2 लाख। ठीक, और यहां पर हो गया 2 चेतन कैपिटल अकाउंट और 2 भगत कैपिटल अकाउंट। चेतन को कितना, 1,40,000 और भगत का कितना है, 60,000। ठीक, भगत का 60,000। तो ये इन दोनों की जगह एक कंबाइंड एंट्री हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, नोट्स में ये एंट्री शो हो रही है आप लोगों को। ओके, और ये मैंने आपको समझा दी। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, साथ में एक कॉपी मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नोट्स के अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा में दूंगा। वो चीजें हम नोट्स में नहीं दे सकते, क्योंकि बाहर उनकी फोटोकॉपी हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना, इजीली फोटोकॉपी हो जाती है। तो हम बहुत से काम की चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस में ही बताएंगे, इसलिए आपको एक कॉपी मेंटेन करना जरूरी है ना। कॉपी मेंटेन करोगे तो आपका ही फायदा है, आपकी प्रैक्टिस होगी। जो बच्चे सिर्फ इसको एक मूवी की तरह देख रहे हैं बेटा, वो लोग एग्जाम में परेशान होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपकी पेन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, दिमाग चलेगा पर पेन नहीं, क्योंकि आपने पेन को प्रैक्टिस ही नहीं करी है। इसलिए कॉपी मेंटेन करें, जितने क्वेश्चन हो सके उतने करें। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ना, मैं शो कर देता हूं आप लोगों को यहाँ पर।
चलिए फटाफट आज का कंप्लीट करें अपन। ये देखिए ये रहा पिंडल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और इसकी जो थ्योरी है, ये सब थ्योरी मैं समझाऊंगा, पर उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन कर लें तो हमको थ्योरी समझना इजी हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये जरूर आपको करना है, ये आपको सॉल्व करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं ये सॉल्व करके बताऊंगा कल, बट आज क्योंकि ये YouTube पे भी अपलोड होने वाला है वीडियो, तो इसलिए ये असाइनमेंट के तौर पे मैं तो आप लोगों को सेंड कर रहा हूं, आपको ये सॉल्व करके देखना है। कल यदि आपका कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे पूछिए सबसे पहले, ठीक। और यदि डाउट नहीं है तो मैं इसको एक बार सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसा ही जैसा कि हमने आज एग्जाम्पल में देखा है। तो एक बार रीड करके देख लें, इसको एक्सप्लेन कर दो बेटा मैं। तो क्वेश्चन है ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। ध्यान से याद रखना, जब भी बिजनेस में कोई पार्टनर ज्वाइन हो रहा है या वो बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ये डेट बहुत खास होती है ना। इस डेट को इग्नोर नहीं करना। तो 1 अप्रैल से है, मतलब जहां से ईयर स्टार्ट होता है वहां से, चलो ये अच्छी बात है ना। एंड विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब क्या हुआ जरा सोचिए। मैं इस पर एक वीडियो हमारा 5th नंबर का, नहीं सॉरी 3rd या 4th नंबर का हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। हम इस पे बता चुके हैं कि जब भी आपको ये कहे कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या ओरल पार्टनरशिप करी है ना, रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तब क्या करना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने तब कहा था आपसे कि ये आगे आएगा। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान, आपको मालूम होगा। तो विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो तब क्या करते हैं, सब प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं। और ना ही सैलरी दी जाती है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है यार। सिर्फ प्रॉफिट को क्या करना होता है, इक्वली शेयर करना होता है। आगे देखें, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। तो 5 लाख 3 लाख किधर आ जाएगी आपकी, इस तरीके से ओपनिंग है ना। ए की आपने लिख देना 5 लाख, बी के आपने लिख देना 3 लाख, राइट। तो इन दोनों की कैपिटल आपको मालूम हो गई है ना। और बेटा याद रखना क्या लिखोगे, इसको मैं इसको क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको करके देखना है। आपको डाउट होगा तब हम इसमें आगे बात करेंगे, नहीं तो इसके आगे हम समझेंगे। तो एक्चुअल में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ इसलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना, बाय बैंक या बाय कैश लिखना। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट ही 1 तारीख को हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस कहां से आ गया है ना, ओपनिंग बैलेंस तो आया नहीं होगा। तो बाय कैश या बाय बैंक लिखना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इस साल में शुरुआत में इतना पैसा लगाया होगा, ठीक। जहां ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं वहां पर बाय कैश बाय बैंक लिख सकते हैं। 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, मतलब इनके जिस ईयर की बात कर रहे हैं 31 मार्च 2020, ये इन्होंने ईयर क्लियर कर दिया आपको कि ईयर कौन सा है, अप्रैल से मार्च का, ठीक है। तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 4,25,000। और इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं करी है, इनकी कैपिटल दे रखी है। पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमने आज समझ ली है, एंड बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी हमने आज देख लिए हैं। आज आपको लगेगा कि बहुत छोटी सी सीख में सब टाइम बहुत लग गया। नहीं बेटा, मैं तो 10 मिनट में कर दूंगा, 10 मिनट में नहीं 5 मिनट में, पर बहुत से ऐसी बातें थी जो आपको बताना जरूरी थी। अब धीरे धीरे हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि मैं ये बातें आप लोगों को बता चुका हूं, तो मैं उन चीजों पर जोर नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप आज देख रहे होंगे, जैसे फर्स्ट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करना है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने अभी यहाँ पर कोई खास जोर नहीं दिया है, ठीक। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, ये रही जर्नल एंट्री, ठीक। और ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सर ये कैसे बनाया है,
पार्टनर्स का कैपिटल। अरे दोनों अकाउंट को एक साथ बना लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा एक बार आप बता दीजिए ना। बिल्कुल, ये लो ये बता देते हैं। दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। कुछ भी तो नहीं है बच्चे। सर मतलब फिर कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बता दीजिए ना। अरे यार, ये ले बेटा, एक कॉपी पर बीच में बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना लाइन। ये ए हो गया और ये बी का अमाउंट, ठीक। ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया बेटा, और ये ए और ए बी, मतलब ये ए का अकाउंट हो गया और ये बी का, क्योंकि सारी चीजें तो कॉमन आती है बेटा, है ना। ये डेट और ये ए का अकाउंट, सॉरी बी का, ये ए और ये बी। अब जो भी मेरे को, ध्यान से देखना, जो भी मेरे को ए के अकाउंट में लिखना है मैं वो यहाँ लिखूंगा। जैसे कि मेरे को बैलेंस लिखना है, जो कैपिटल लगाई थी, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 अप्रैल 2019 और यहाँ लिखूंगा बाय बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट। तो ए को कितना, ए की कितनी थी कैपिटल, 5 लाख, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 लाख। और सेम यहीं पर इसके आगे बी का भी लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि बी को भी तो यही पॉइंट कॉमन है ना दोनों के लिए। बाय बैंक ए, बाय बैंक बी, दोनों के लिए अलग अलग नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। सर 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 फुल स्क्रीन तो कीजिए। अरे यार, ये देखिए फुल स्क्रीन, ठीक है, बाय, ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। और जो प्रॉफिट होगा उसको क्या लिखूंगा, डेट कौन सी होगी, याद रखना डेट होगी, एक चीज ध्यान रखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक। जितना भी आएगा, कितना आएगा, 4 लाख का आधा, राइट, 1,25,000, 1,25,000, ओ सॉरी, 2,12,500, तो दोनों के अकाउंट में 2,12,500। सर इंग्लिश में बोल दीजिए ना। अरे बेटा 2,12,500, बस, क्या इंग्लिश इंग्लिश। अरे सर, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट मेंटेन होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, पहली बार शायद आप देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, धीरे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे अपन कैश अकाउंट बनाते थे ना, याद करो। कैश में अपन सॉरी कैश बुक बनाते थे 11th में, उसमें हम एक कॉलम केस का रखते थे, एक बैंक का रखते थे, बिल्कुल वैसे ही तो है। ये कैपिटल अकाउंट हो गया, ए का अकाउंट हो गया, बी का अकाउंट, ठीक है। तो बस आज हमारे लिए इतना ही है। एट वाला इलस्ट्रेशन आप लोगों को कंप्लीट करना है, और यदि आपका कोई डाउट है तो हम उसमें देखेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब फाइनली यहाँ से आपको फील होगा कि आप पार्टनरशिप में या 12th में अकाउंट में कुछ अच्छा एक्साइटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो बेटा यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग फोकस ट्यूटोरियल, राइट, फोकस ट्यूटोरियल, है ना। फोकस ट्यूटोरियल की मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर आप मुझे चैट ऑप्शन होता है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक। तो मैं आपको लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन कर लूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।